Alright, let's just come back here. और ये आपको मैंने लाइन स्पेसिंग बताई है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बाय द वे, किसी भी जगह पे अगर फॉर्मेटिंग खत्म करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग इज, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फॉर्मेटिंग. लेट्स सपोज दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू बोल्ड. अगर आप देखें तो ऊपर भी मेरे पास ऑप्शन है बोल्ड. अगर मैं इटैलिक करना चाहता हूँ इटैलिक कर सकता हूँ, बोल्ड एंड इटैलिक दोनों भी कर सकता हूँ. और चाहूँ तो इस पे कोई बैकग्राउंड भी इसका दे सकता हूँ. बाय द वे, ऑल दिस ऑप्शंस आर डिटो ऑप्शंस जो यहाँ पर भी अवेलेबल है. तो व्हाट इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस? दो चीज हो सकती है, आइदर यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, या कुछ ऐसा भी सीन हो सकता है कि आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये चीज यहाँ पर आ जाए. दोनों आपको बता देता हूँ. पहले तो हम ये देख लेते हैं. लेट्स सपोज आई वांट द सेम फॉर्मेटिंग टू बी on these two things. What do I do? So instead of really looking close to it and seeing कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं क्या करूंगा कि अपना माउस यहाँ पे रखूंगा and I'm going to use this later format painter. आप देख रहे हैं फॉर्मेट पेंटर, छोटा सा पेंट बना हुआ है. इस पर क्लिक करूंगा and then I can simply click here and you see that how ये दोनों डिटो हो गए. It's a very very important tool to learn. Secondly, what if you want to uh, get rid of this formatting? If you want to do that, you've got a very nice little option here which has a rubber bait. अगर आप देखें तो छोटा सा एक एक सा रबर बना हुआ है. I'm going to select this and I'm going to click on this rubber and surely enough formatting मेरी चली गई. हाईलाइट ऑब्वियसली रहता है और हाईलाइट ऑफ कोर्स मैं वापस जाके इसको खत्म कर सकता हूँ, नो कलर पे लेकर जा सकता हूँ. आई गेट माई टेक्स्ट बैक. तो जिस तरह फॉर्मेटिंग हो सकती है इस तरह अनडू भी हो सकती है. बाय द वे, मजीद फॉर्मेटिंग के ऑप्शन अगर आप देखना चाहते हैं, you've got this box. You just click here and you'll get all the advanced stuff here. The double strike out है जैसे sometimes you just double strike out to show that this text is not relevant or whatever reasons you want to use it. इसी तरीके से आपके पास कुछ और ऑप्शन हैं. लाइन स्पेसिंग भी बाय द वे आ जाती है इसमें ऑप्शंस. मतलब पूरा कंट्रोल बॉक्स है यहाँ पे. तो ये देखिए नीचे लाइन बॉक्स की आपकी ऑप्शन आपको मतलब आ रही है इसमें. बट आई थिंक ये पैराग्राफिंग मैंने क्लिक किया फॉर्ट वाला. तो सुपरस्क्रिप्ट है. आई रियली लाइक दिस वन, ऑल कैप्स, because it gives a very distinct look which is not really uh, जो आप ऑल कैप्स में ओरिजिनली करेंगे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. बट आई वांट टू प्रेस अंडू बिकॉज इट डजंट लुक एज नाइस. सो गलती से मैंने इसको पहले प्रेस कर दिया था. लेट्स सी कि ये क्या करता है. ये भी ये सारी ऑप्शन जो है, जो बाय द वे आप माउस भी हवर करें राइट करें तो ये आ जाती है यहाँ पे ज्यादातर. ओके. ऑलराइट, लेट्स गेट बैक. तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यूल सी ये सारी की सारी ऑप्शन यहाँ पे आ रही. लाइन स्पेसिंग की आपको 1.5 डबल, you've got all the line spacing option. You've also got other stuff that you could work with. Alignments, indentation. So indentation is when you just sort of leave some space before the text. और ये अगर आप देखना चाहते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, watch this, watch what's happening here. वो थोड़ा सा zoom करके आपको दिखाता हूँ. तो ये आपको लाइव बता रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे. बाय द वे, ये नहीं आई है स्पेशल की, और भी पहले ऊपर होती थी ऑप्शन. तो यू कैन इवन लीव समथिंग हैंगिंग लाइक दिस. ऐसे ओके, यू सी हाउ माय टेक्स्ट इज स्टाइलाइज्ड.
So you can use these sort of things for stylizing your text. But let's just very quickly come to the real business. कुछ काफी सारी हमने ऑप्शन यहाँ पे वैसे डिस्कस कर ली हैं. The real business is to get this, uh, you know, document neat. First thing is that I'm just going to click here, and I want to save this, and I can save this either on cloud, OneDrive पे, या फिर मैं अपनी हार्ड डिस्क पे भी सेव कर सकता हूँ. तो मैं हार्ड डिस्क पे अपने सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे I'm going to save it like this, and let's just get on with it. तो मैं अब आपको जो चीज बता रहा हूँ, within the next 5 to 10 minutes we are going to give a real shape with this document. स्पेसिंग मैं इसकी अच्छी कर चुका हूँ. सो जो है ना, अब ऐसा करते हैं कि चीजों को स्टाइल देना शुरू करते हैं. अब ये देखें, स्टाइल्स का बिल्कुल मिडिल के अंदर इन्होंने कुछ ऑप्शन दी गई है. नोबडी, most people who start using Microsoft Word don't bother using this, but we are going to bother with that. We're going to see how it works. First things first, I'm going to select this. So instead of selecting like that, I'm just going to click here. It's going to select this. And अगर मैं styles पे जाऊँ तो I've got plenty of stuff going here. What does it even mean? So let's just click on title, and surely enough, what it has done, इसके से इसको टाइटल बना दिया. अब टाइटल क्या है, हो सकता है आप उसकी एग्री ना करें एक बात से. आप हो सकता है इसको टाइटल को अप्रोच डिस्प्ले फॉन्ट ना देना चाहते हो, कोई और फॉन्ट देना चाहते हो सकता है कलर ही आप कुछ और देना चाहते हो. सो ये ऑप्शन है आपके पास कि आप टाइटल को चेंज कर सकें. कैसे? कि आपने तो टाइटल तो डिक्लेयर कर दिया है, बट व्हाट इफ ऑल यू हैव टू डू इज राइट क्लिक हियर, इट्स मॉडिफाई, राइट? एंड नाउ what you can do is change the font to something that you like, and you can also change its font size if you like. Say okay. Now जो आपने टाइटल रखा था वो हो गया. Let's also try to uh, maybe change the color. अगर कहीं से हम इजीली हमें ऑप्शन मिल जाए, है तो सही यहाँ पर कहीं पे, डेफिनेटली होनी चाहिए. बेस्ड ऑन ये बोल्ड इटैलिक, पहले तो यही है. लेट्स जस्ट मेक इट ब्लूइश. ओके, ये ले. इसी तरीके से बाकी टेक्स्ट को, जो हेडिंग्स है ना, उनको हेडिंग्स डिक्लेयर कर. मैं क्लिक किया और मैं वैसे पहले ही देख लेता हूँ हेडिंग कैसी दिखती है, जो इसने कहा हुआ है ऐसी. लुक्स गुड, लुक्स गुड इनफ. एंड यू प्रेस एंड एंटर है, और बाकी हेडिंग्स जो है वो भी देख लेते हैं हम. दिस इज अ हेडिंग, एंड चाहो तो आप बेशक अब यहाँ से भी आप इसको इसको भी यूज कर सकते हैं. I'm going to declare it a heading, and this again is childs में जाके कहूँगा this is heading 2. इस तरीके से नीचे आ जाएंगे. What? ये क्या है? It's a heading. तो इसको भी हेडिंग डिक्लेयर कर देते हैं, इसी तरह नीचे आ जाते हैं. दिस इज अ हेडिंग, हेडिंग डिक्लेयर कर देते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आप इसी तरह बाकी का जो अपना डॉक्यूमेंट है उसमें हेडिंग्स को हेडिंग्स, और अगर कोई सब हेडिंग है तो उसको हेडिंग टू डिक्लेयर करते चले जाएंगे. दिस इज अ प्रीटी बिग डॉक्यूमेंट. इसको भी हेडिंग कर लेते हैं, and let's just keep it here because it's a very large document. तो इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे खत्म कर देते हैं. बाकी टेक्स्ट में इसका फिलहाल डिलीट कर देता हूँ. बट आई होप दैट यू गेट द पॉइंट. आई होप दैट यू गेट कि ये कैसे करना है हेडिंग्स. और हेडिंग्स का फायदा क्या है? सबसे पहली तो बात ये, हेडिंग आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आ रही है. अब देखो जहां पर भी हेडिंग है वो हेडिंग ही दिखती है, मतलब इज अ यूनिफॉर्मिटी टू इट. ये रह गया, इसको भी हेडिंग डिक्लेयर कर दें हम. वेरी गुड, ठीक है. एक तो ये इसका फायदा है. दूसरा एक और फायदा है जो भी आपको बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि once your document is complete and you're sure that you don't want to
add anything up, फिर आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट डालोगे। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। टेबल ऑफ कंटेंट कैसे डलेगा? रेफरेंसिंग पे जाओगे एंड रेफरेंसेस में लेफ्ट के ऊपर अगर आप देखो तो टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है। एंड इफ आई क्लिक हियर, आई विल गेट अ फ्यू ऑप्शंस, आई कैन सिलेक्ट एनी। So let's just go for the first one। और ये आप देखें तो टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर बन चुका है। The great thing about table of content is that it is dynamic। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले गया ना तो ये डायनेमिक है। अपडेट टेबल करूंगा उसमें, अपडेटेड डाटा टेबल ओके करूंगा। सी हाउ इट चेंजेस। पहले इंट्रोडक्शन वन पेज पे था, मैं डू करके दिखा देता हूँ आपको, और अब ये एग्जैक्टली पेज टू पे चला गया। So this is a crucial step towards proper documentation. But there are just a few minor things left, जिसमें से एक चीज जो है ना वो पेज नंबर है। We've done so much with but we've not really added page numbers। पेज नंबर कहाँ से ऐड करने? आप इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट पे डेफिनेटली यहाँ पर आप काफी चीजें ऐड कर सकते हो, इंक्लूडिंग हेडर्स, फुटर्स एंड पेज नंबर्स। इफ आई से पेज नंबर्स और मैं बॉटम ऑफ द पेज नंबर डालना चाहूँ, आई विल गेट पेज नंबर्स। हाउएवर ये पहले पेज पे तो चूंकि मेरा ये कंटेंट वाला है, इसमें तो शायद नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं while बिफोर क्लोजिंग दिस अप, आई कैन टेल कि मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ। there used to be an option here, okay, different first page। so पहले पेज से उसने इसको हटा दिए and the rest looks good। just going to try to update this। okay, now the page numbers can be shown right at the bottom। Now if you want to make your page numbers look a little different, बल्कि टॉप ऑफ द पेज आ रहा है और टॉप ऑफ द पेज हमने डाल दिया, बॉटम होना चाहिए था। तो अगर चाहे तो उसको बॉटम पर भी लेकर जा सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस। अगर ये पहली मरतबा हम ठीक करते तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। जस्ट अनडू दिस अ कपल ऑफ टाइम्स एंड टेल यू कि बॉटम ऑफ द पेज अगर हो तो क्या होगा। नाउ देयर गॉन। तो आप इसको दोबारा कर सकते हो, इंसर्ट पे जाके पेज नंबर्स एट बॉटम ऑफ द पेज, और यू गॉट इन द मिडल। now you can close it down। Anytime that you want to change things, you just double click here and you'll open up this panel again। और अब मैं डिफरेंट फर्स्ट पेज करके पहले वाले पेज से हटा सकता। looks good, looks okay, things are looking smooth। अलबत्ता ये जरूर देख लीजिएगा कि पेज नंबर हमेशा पहले डालने चाहिए, पेज नंबर पहले डालने चाहिए और ये चीज जो है ना बाद में डालनी चाहिए। सो थोड़ा सा हमारे ऑर्डर के अंदर गड़बड़ जरूर हुई है। सो इफ देयर इज एनी इनकॉन्वेनियंस, दैट इज बिकॉज हमने ये चीज जो है ना ऑर्डर में नहीं की। एनीवे जो है ना, आपने देख लिया कि हेडिंग जो है ना आपकी वो दिखा रहा है और उसके पेज नंबर दिखा रहा है। रेफरेंसेस बाय द वे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टैब। इसके अंदर आप काफी काम कर सकते हो, उसमें रेफरेंसेस दे सकते हो। मसलन रेफरेंसिंग क्या होती है? ये होती है कि ये चीज आपने कहाँ से ली। तो आप मसलन किसी बुक वगैरह से ली है तो आप बाकायदा यहाँ बता सकते हो कि ये मैंने वहां से ली है। तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग, मगर जो ज्यादा यूज होती है वो एमएलए और एपीए। अगर मैं क्लिक करूँ ना यहाँ पे, आई गेट दोस स्टफ, एपीए जैसे, और एमएलए करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यू कैन फोर्स मैनेज सोर्सेज। ये देखिए कुछ यहाँ पर ना बता रहा है, लेट्स सपोज, और अपने भी सोर्स डाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं नया सोर्स डाल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि दिस वाज टेकन फ्रॉम a website, and website's author was Wikipedia, name was wikipedia.com, the year it was published was 2020। तो वगैरह 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 इसको आप भर सकते हैं। So,
ठीक है, अब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो और भी रेफरेंसेस इसमें कुछ डाले हुए, आप चाहे तो इसको सारे रेफरेंसेस को यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, एंड यू कैन यूज इट पीरियोडिकली वेर एवर यू वांट। और लेट्स सपोज आप यहाँ पे इसको यूज करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जो है ना इंसर्ट साइटेशन पे जाके इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये विकिपीडिया से लिया है, जो कि मैं पहले ऐड कर चुका हूँ मैनी सोर्सेस में जाके, और आई हैव टू डू इस क्लिक है। बस ये देखो, ये नीचे से विकिपीडिया का रेफरेंस डाल दिया। इस तरह आपने जो चीज भी यहाँ पर लिखी होती है, यू हैव टू पुट अ रेफरेंस। यहाँ पर मैं रेफरेंस डाल सकता हूँ, आई कैन से दैट आई टुक इट फ्रॉम दिस बुक, सो ऑन इट्स। एंड ये याद रखेंगे, मगर आखिर में आपने बिब्लियोग्राफी जरूर डालनी। तो बिब्लियोग्राफी बॉटम पे आती है बिल्कुल, और ये बेसिकली जो रेफरेंसेस वगैरह आप ले रहे हैं उसकी तफसील होती है। तो यू कैन रेडी, यू शुड रादर not only write references like this, because references is where you've taken the references from, and bibliography is the stuff related to the authors। ठीक है, तो ये आप अपने बॉटम के ऊपर डॉक्यूमेंट के आमतौर पे दे देते हैं। सो नाउ दिस वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। कई बार आप चीजें इकट्ठी रखना चाहते हो, और इट्स वेरी इनकन्वीनियंट कि आप पहले इसको देख रहे हो और फिर इसको देख रहे हो। सो समटाइम्स व्हाट यू वांट इज आप इस पर्टिकुलर चीज को इकट्ठा रखो। तो अगर मैं राइट क्लिक करके इसकी पैराग्राफ पे चला जाऊं, तो ये देखो, एक तो ये ऑप्शन है इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग की, उसके साथ लाइन एंड पेज ब्रेक की। दिस अलाउज मी टू डू स्टफ लाइक कीपिंग थिंग्स टुगेदर। अगर मैं ये क्लिक करूं कीप लाइंस टुगेदर एंड कीप विद नेक्स्ट एंड से ओके, तो इट विल ऑलवेज कीप दिस टुगेदर इवन इफ अगले सफे पे जाना पड़े, यानी पूरा पोर्शन ऐसा नहीं होगा एक लाइन वाओगे और बाकी ना, इट विल कीप द एंटायर पोर्शन इंटैक्ट। सो आई कैन डू इट विद अदर स्टफ एज वेल। बस मैं ये चाह रहा हूँ, दिस इज सम काइंड ऑफ लिस्ट एंड आई वांट दिस लिस्ट ऑलमोस्ट टू बी टुगेदर, राइट? तो पहले तो हम इसको बुलेट से जैसे ताकि लिस्ट बन जाए, उसके बाद फिर राइट क्लिक करके हम पैराग्राफिंग ऑप्शन पे जाएंगे, एंड आई जस्ट वांट इट टू बी टुगेदर। ये मैंने दो ऑप्शन प्रेस करके ओके कर दिए। सो नाउ यू सी उसने अगली लाइन पे जरूर ले गया है, मगर इट्स ऑलवेज कीपिंग थिंग्स टुगेदर। सो नॉर्मली आप के पास ये पावर आ जाती है कि ये चीजें जो है ना वो आप इकट्ठी स्टक रख सकें। तो इस तरीके से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये ऑप्शन दे रहा है। सो नाउ इफ यू लुक एट योर डॉक्यूमेंट, इट लुक्स प्रीटी नीट। You've got the table of content, and then you've got stuff rolling, which looks pretty neat. One last thing, कि कई बार आप चाहोगे कि एक पिक्चर ऐड करनी है। तो अगर पिक्चर ऐड करनी है, लेट्स सपोज आई वांट टू ऐड अ पिक्चर हियर, व्हाट टू डू? गो टू इंसर्ट, और यहाँ पे पिक्चर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस डिवाइस, क्लिक ऑन दिस डिवाइस, और आप जाओगे डेस्कटॉप पे, ये देखिए ये पिक्चर मेरे पास है, डबल क्लिक and it's going to insert the picture right where I want it. Not only that, but it's also giving me options to change it. तो ये आप देखें, अगर आप तो पहले तो मैं इसको इसकी टेक्स्ट के साथ इंटरेक्शन करवा सकता हूँ, तो हो सकता है। दूसरा ये कि आप इसका साइज जो है ना वो नीचे कर सकते हैं। और अगर मैं इसको इन लाइन विद टेक्स्ट कर रहा हूँ लाइक दिस, सी हाउ इट्स अलाउइंग द टेक्स्ट टू बी अराउंड इट। तो इस तरह आप इसको जो है ना यूज कर सकते हैं।